हेलो, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हिमाचल वासियों के लिए हिमाचल पूर्ण राज्यत्व दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और आज के दिन ही जो है हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का जो दर्जा है वो मिला था। और इसकी जो घोषणा है पूर्ण राज्य की, ये जो है आज के ही दिन इसी प्रकार का कूल मौसम था। और ठंडा मौसम था, बर्फ़बारी पड़ रही थी। और बर्फ़बारी में ही श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो उस समय की प्रधानमंत्री थी, तो उनको हम नमन करते हैं कि ऐसी बर्फ़बारी में वो आकर के दिल्ली से जो है शिमला पहुंच करके उन्होंने जो है घोषणा की थी कि आज हिमाचल प्रदेश को जो है पूर्ण राज्य जो है बनाया जाता है। तो आज का दिन काफ़ी गर्व का दिन और गर्व का विषय हमारे लिए है कि हम ऐसे प्रदेश में निवास करते हैं जो अपने आप में एक पूर्ण राज्य है। और यहाँ की जो एक भोली भाली जनता है, जो कि पूरी की पूरी जनता जो देवलोक में निवास करती है, उनको आज ये जो अवसर है ये प्राप्त हुआ था। और तब से लेकर के हिमाचल प्रदेश लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है। और हिमाचल प्रदेश पूरे भारत देश में जो है एक अलग स्थान बनाए हुए है। और निश्चित तौर पर यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो प्रकृति है, वो अपने आप में अकल्पनीय है। और ऐसी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हम ऐसी जगह में जो है निवास करते हैं जहाँ की प्रकृति और यहाँ का जो सौंदर्य है वो अद्भुत है। तो आजकल के समय में हम देखते हैं कि पूरी की पूरी जो हिमाचल की पर्वत श्रृंखला है, जो काफ़ी ऊंची है, और पहाड़ी क्षेत्र यहाँ की, उस पर जो है एकदम से सफ़ेद चादर जो है बिछ जाती है, जो कि अपने आप में एक अलग प्रकार का सौंदर्य जो है वो प्रकट करती है। तो इस प्रकार के प्रदेश में हम जो है निवास करते हैं। और जब बरसात का मौसम आता है तो निश्चित तौर पर यहाँ का जो प्राकृतिक नज़ारा है वो एकदम से देखने लायक होता है। तो हरा भरा और हंसती खेलती यहाँ की जो प्रकृति है, नदियाँ और झरने इत्यादि अपने असली उफान पर होते हैं। तो जैसा कि कहा जाता है कि कलकल करते झरने यहाँ की जो शोभा है वो इसमें जो है चार चांद लगा देते हैं हिमाचल की जो शोभा है उसमें। तो निश्चित तौर पर हमें भी गर्व होता है अपने ऊपर कि हम ऐसे प्रदेश में जो है निवास करते हैं। और आज का जो ये दिन है, इसको याद करते हुए हमें थोड़े से इसके इतिहास के बारे में भी और इसके भौगोलिक जो परिदृश्य है उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश जो है ऐसी जगह पर बसा हुआ है जो कि महत्वपूर्ण राज्यों से भी और कहीं न कहीं देश से भी इसकी सीमा जो है लगती है। अगर हम इसके परिक्षेत्र की बात करें तो लगभग 1170 किलोमीटर के आसपास इसकी सीमा, जो इसका परिक्षेत्र है वो बनता है। और इसके साथ साथ इसकी जो सीमा है वो हमारे पड़ोसी मुल्क जिसको कहते हैं चाइना के साथ भी लगती है। और उसी के साथ साथ पंजाब के साथ भी लगभग इसको टच कहा जा सकता है। और उसके साथ साथ में उत्तराखंड और उत्तर की तरफ जो है अगर हम कहें तो जम्मू कश्मीर से भी इसकी सीमा जो है वो लगती है। तो सबसे पहले तो हम जो है नमन करते हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार से, जो कि लगातार इस बात का समर्थन करते रहे कि हिमाचल प्रदेश को भारतीय संघ में जो है शामिल कर देना चाहिए। और इस चीज़ में वो जो है मुझे लगता है कि सफल भी हुए। और भारत देश में जो है हिमाचल प्रदेश को शामिल करके जो है लगातार तब से लेकर के आज तक ये प्रगति करता रहा है। जब हिमालयन हिल स्टेट की बैठक हुई थी जिसकी तारीख जो है 31 दिसंबर 1947 है, तो उसमें भी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने जो है अपना वक्तव्य रखा था और इस बात का उन्होंने समर्थन किया कि इसको शामिल कर लेना चाहिए और इसको जो है पूर्ण राज्य बना देना चाहिए। और उसके बाद भी जो है काफ़ी सारी बैठकें हुई। और बड़ा गांव में एक बैठक होती है जिसमें जो है रीजनल काउंसिल की बैठक बड़ा गांव में होती है। और 4 जनवरी 1948 में ये होती है, तो वहाँ भी इसका पक्ष जो है रखा गया। उसके बाद जो है बैठक कोरगढ़ में 13 जनवरी को होती है, जिसमें कि पॉलिटिकल जो हमारे नेता थे वो भी शामिल थे, तो उसमें भी इन्होंने अपना वक्तव्य रखा था। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये सफल हुए। और फिर आगे जा कर के जो है 19 जनवरी 1948 को जो है फिर से जो है एक कॉन्फ्रेंस होती है। और इसमें जो है प्रजामंडल
रामपुर को जो है शामिल किया जाता है और ये रामपुर में ही बैठक ये होती है और प्रधानमंत्री को शामिल करके रामपुर में भी इस बात पर सहमति बनती है कि कहीं ना कहीं इसकी जो रियासतें हैं उसको इकट्ठा करके जो है हिमाचल को एक संगठित रूप देना चाहिए। तो इसी कड़ी में जब आगे बढ़े तो 15 जनवरी 1948 को जो है और इसको जो है एक संक्षिप्त जो रूप है वो दिया गया और उसी तरह से जो है 15 अप्रैल 1948 को हम सब जानते हैं कि 30 छोटी बड़ी रियासतों को जो है जोड़ करके जो है हिमाचल का गठन किया गया था। और फिर हिमाचल का गठन होने के साथ साथ कुल मिलाकर के हम सब समझ सकते हैं कि इसको एक संगठित रूप दे करके जो है कहीं ना कहीं हिमाचल अपने जिसको कहते हैं कि कदम पर जो है चलना आरंभ हुआ। और फिर 1948 से लेकर के 51 तक ये जो है मुख्य आयुक्त के तौर पर ही बना रहा और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहा तो निश्चित तौर पर ये अपनी प्रगति की रहा और प्रगति की जो कहानी है वो लिखता रहा। और 51 से 56 के बीच में जो है इसको मुख्य आयुक्त से जो है इसको ग श्रेणी का जो राज्य है वो बनाया गया। और उसके साथ साथ 56 के बाद 1956 से 71 के बीच में जो है इसको ये जो है केंद्र शासित प्रदेश बना रहा, केंद्र के अधीन ये हो गया था। और उसके पश्चात 1971 का जब दिन था तो वो आज का ही दिन था और इसी दिन 25 जनवरी 1971 को जो है रिज बैनान से घोषणा होती है, शिमला से घोषणा होती है कि इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। और निश्चित तौर पर आज हम ऐसे प्रदेश में निवास कर रहे हैं। तो ये हम सबके लिए एक गर्व का विषय है। और कहीं ना कहीं अगर इसके हम क्षेत्रफल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश अपने आप में एक अलग पहचान रखता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भी। 55,673 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है जो कि पूरे भारत देश के क्षेत्रफल का जो है 1.7% के आसपास का क्षेत्र ये अपने आप में रखता है, भाग रखता है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से भी ये पूरे भारत देश का 17वां राज्य है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये विषय हमारे लिए है। तो उसके पश्चात अगर हम बात करें जनसंख्या के हिसाब से तो यहाँ की जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, ऐसी बात नहीं। तो जनसंख्या के हिसाब से भी यहाँ पर पूरे भारत देश का अगर हम बात करें तो 0.57% हिस्सा जो है हिमाचल प्रदेश में जो है रहता है। जनसंख्या का पूरा भारत देश का जो हिस्सा है वो 0.57% हिमाचल प्रदेश में रहता है। और अगर जनसंख्या के हिसाब से हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से ये जो है 18वां जो राज्य है वो बनता है हिमाचल प्रदेश। और उसी के साथ साथ एक ऐतिहासिक स्थानीय पूरे भारत देश की किताबों में भी और आदमी के जहन में भी ये अलग प्रकार का स्थान जो है रखता है। और निश्चित तौर पर हम सब के लिए गर्व का विषय है। तो इस चीज़ को सेलिब्रेट करना हमारा कर्तव्य भी बनता है और मुबारकबाद देना भी हमारा कर्तव्य बनता है। तो निश्चित तौर पर ऐसे विषय को लेकर के हमें आगे चलना चाहिए और लोगों को बताना भी चाहिए और अपने आप भी हमें जानना चाहिए। तो इसी प्रकार से एक बार फिर से आप सबको ढेर सारी हिमाचल प्रदेश पूर्व राज्यत्व दिवस की शुभकामनाएं। और आप सब भी इसको सेलिब्रेट करें और अपने संबंधियों को, साथियों को जरूर बताएं हिमाचल के बारे में भी और हिमाचल दिवस के बारे में भी। ये आज पूर्ण राज्यत्व दिवस है, इसके विषय में भी जरूर बताएं। और मुझे लगता है कि इससे बड़ा दिन जो है हिमाचल प्रदेश के लिए हो नहीं सकता है। तो निश्चित तौर पर आजकल ही जो है इसकी घोषणा हुई थी। तो उन सभी नेतृत्व और जो संगठन उस समय कर रहा था उनको भी हमें नमन करना चाहिए, क्योंकि उनका जो योगदान है इस हिमाचल प्रदेश के लिए उसको भूला नहीं जा सकता है। तो निश्चित तौर पर हमें उन नेताओं को भी जिन्होंने इस संघर्ष में अपनी भूमिका निभाई है और कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने अपने बलिदान भी इस
संघर्ष के लिए दिए हैं, तो उन लोगों को भी हम जो है नमन करना चाहते हैं। तो ठीक है, एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं हिमाचल पूर्ण राज्यत्व दिवस की। तो सेलिब्रेट कीजिएगा, खुशी मनाइएगा। आज हम इस डे के ऊपर, हिमाचल के ऊपर, भारत के ऊपर जो है गर्व महसूस करते हैं। तो ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।